हाय फ्रेंड्स, आप सभी को जय श्री राम। आज हम स्टील सेक्शन जो भी आपके पाइप है, शायद आपका बॉक्स पाइप हो, रेक्टेंगुलर शेप में हो, स्क्वायर शेप में हो या इवन सर्कुलर शेप में हो, तो उनका वेट कैलकुलेट करना सीखेंगे, जो कि बहुत ही ईजी है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको दो तीन चीज़ें याद रखनी है बस। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जो स्टील की डेंसिटी होती है, डेंसिटी ये होती है 7850 kg पर क्यूबिक मीटर। और एक फार्मूला, मास इजकल टू वॉल्यूम टू डेंसिटी, एम इजकल टू वी डी। बस इतना आपने याद कर लिया, अपने माइंड में रख लिया, आप इजीली मात्र 20 सेकेंड्स में आप कैलकुलेट हाउ टू द वेट ऑफ एनी सेक्शन, लाइक रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्किल, राउंड, वट। ठीक है, ओके, लेट्स ट्राई। सो सबसे पहले अपने को देखो, इसमें वॉल्यूम है और डेंसिटी है, ये कैलकुलेट करना आना चाहिए। ठीक है, हम सीधा फॉर्मूला रखते हैं और उसी में डायरेक्ट पुट करते हैं वन शॉट में, प्रॉब्लम सॉल्व। एम इजकल टू वी डी। ठीक है, जैसे कि मैंने भी बताया आपको, वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम आपका एरिया, ठीक है, इनटू लेंथ, ये वाली लेंथ, और इनटू क्या, डेंसिटी। डेंसिटी को मैं अभी बाहर रख लेता हूँ, डेंसिटी। ओके, बस वैल्यू पुट करना है। अब फॉर एग्जांपल इस प्रॉब्लम के लिए आपका ये पाइप जो है 50 mm बाई 2 इंच बाई 2 इंच का है। ठीक है, 2 इंच बाई 2 इंच बोले तो इस तरीके से, ये 2 इंच यानी 50 mm, ये साइड, और ये भी 50 mm। ठीक है, हालांकि मैंने यहाँ पे रेक्टेंगुलर मेंशन किया। अब ये इसको आप स्क्वायर भी, स्क्वायर रेक्टेंगुलर दोनों सेम वे में ही निकलते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये हमने बॉक्स पाइप लिया 50 mm बाई 50 mm का, और इसकी थिकनेस है 5 mm। ठीक है जी, बस अब थोड़ी देर के लिए आप इसको ऐसा एज्यूम करिए, ये वाला जो पाइप है ये आपने इसकी चारों साइड ब्रेक कर दी। ब्रेक कर दी मीन्स ये ब्रेक हो गया, 1 2 3 एंड 4। ये थोड़ा छोटा बड़ा है, बाकी ये भी 50 है, ये भी 50 है, और ये भी 50 है। इस तरीके से टोटल अगर इसे मैं घुमाता हूँ तो कितना हो जाएगा, ये 50, ये 50, ये 50, ये 50, कितना होगा 200 mm, 200 mm। ठीक है, अगर मैं इसे मीटर में लिखूँ तो 0.2 मीटर। ठीक है, तो ये हो गया। इसकी थिकनेस आपको पता ही है कितना है, 5 mm। 5 mm को मैं मीटर में लिखूंगा तो 0.005 मीटर। क्योंकि मेरे को ये सारी डायमेंशन मीटर में चाहिए, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर दूंगा, वैल्यू इमीडिएट आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब मैं इनको मल्टीपल कर देता हूँ। ये कितना है एरिया अपना, कितना आ जाएगा, ये वाली साइड, और ये कितना मीटर में, 0.2 इंटू, और थिकनेस कितना, 0.005 इंटू लेंथ कितना है। मैंने ये अभी मैं 1 मीटर के लिए निकाल रहा हूँ, बाकी अब 10 मीटर, 12 मीटर, वट जो भी लेंथ है वो मल्टीपल करके सीधा हो जाएगा 1 मीटर। ठीक है, क्योंकि ये 1 मीटर है तो ये डायमेंशन, और ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, ये भी। इंटू आप डेंसिटी ले 7850, आप इसे मल्टीपल करेंगे तो ये कितना आएगा, 0.2। 1 मिनट में कैलकुलेट कर लेता हूँ, इंटू 0.05 इंटू 1 तो 1 ही है, इंटू 7850, ये आ रहा अपना 78। ठीक है, ये आपकी अप्रोक्स वेट आ गया डायरेक्ट केजी में। इस तरीके से आप कोई भी सेक्शन हो, रेक्टेंगुलर हो, चाहे वो 100 बाई 100 का हो या आपका 70 बाई 70 का हो, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड प्रॉब्लम है आपकी सर्कुलर का, कैसे निकालते हैं। सर्कुलर का भी मैं बता देता हूँ आपको। ये सर्कुलर है अपना, ठीक है। इसका आपको ओडी पता होना चाहिए। ओडी मीन्स आउटर डाया कितना है,
ये मेरा सर्किल है, ठीक है, इसको बोलते हैं ओडी, ठीक है, इसको सॉरी गलत मेंशन कर दिया, एक मिनट वेट ए मिनट, देखिए ये आपका ओडी, ठीक है, और ये आपका आईडी और ये आपकी थिकनेस, ठीक है, ये आपका नोमेनक्लेचर आपको आना चाहिए। चलिए अब इसका वेट कैलकुलेट करके सेम फॉर्मूला लगेगा इसमें भी, क्या है, m इजकल टू वी डी, सेम वही डेंसिटी है, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम मैं आपको साइड में थोड़ा सा कैलकुलेट करके बता देता हूँ। ये होगा एरिया इनटू इसकी लेंथ, सेम फॉर्मूला वही। सर्किल का एरिया कितना होता है, जैसे वहाँ स्क्वायर था तो लेंथ इनटू विड्थ होता था 5/4 डी स्क्वायर, लेकिन इसमें डी आपके पास एक ये है, आउटर डाया है और इनर, आउटर माइनस इनर कर देंगे, बस एक कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी का स्क्वायर इनटू लेंथ, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आपका जो इसका ओडी है, मैं अलग कलर से थोड़ा दिखा देता हूँ, ये आपका 100 mm है, ठीक है, और इसकी थिकनेस जो ये जो है ये 5 mm, ठीक है। तो इसका आईडी कितना हो जाएगा, ये वाली थिकनेस अगर मैं माइनस माइनस कर दूँ, माइनस ये, तो ये आपको अंदर का डिस्टेंस मिल जाएगा। अगर आपका आउटर 100 है तो 100 माइनस फाइव कितना आ गया, 90 mm, ठीक है। इस तरीके से ये वाली जो वैल्यू 90 mm आ जाएगी आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये वैल्यू पुट कर दूँ सीधा 5/4, कैपिटल डी कितना है आपका, यानी ओडी 100, अगर मैं इसको मीटर में बनाऊंगा तो 0.1 का स्क्वायर माइनस, और आईडी कितना है 90 mm, यानी 0.09 का स्क्वायर इंटू लेंथ कितना है 1, ठीक है। ये आपका क्या आ गया वॉल्यूम। अब मैं सीधी इस वैल्यू को इस वाले फॉर्मूले में पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला था, m इजकल टू वी डी, वी कितना आ गया मेरा, ये डायरेक्ट रख दो इसको 5/4 0.1 का स्क्वायर माइनस 0.09 का स्क्वायर इंटू 1, ठीक है। ये आपने वॉल्यूम की वैल्यू रख दी यहाँ पे। अब इंटू आपका डी है डेंसिटी, डेंसिटी कितना था 7850। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये निकल के आएगा 18.4 kg, ठीक है जी। ये आपका इस तरीके से सर्कुलर पाइप का भी वेट यू कैन कैलकुलेट इजीली, ठीक है। अगर आपकी और कोई प्रॉब्लम हो कि कोई डिफरेंट सेक्शन क्या कैसे निकालेंगे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं आपको उसके लिए भी एक सेपरेट आपको कैलकुलेट करके क्लियर कर दूंगा, हाउ टू कैलकुलेट द एनी सेक्शन ऑफ वाई। तो इस तरीके से आप एक अप्रोक्स वेट आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये आपको साइट पे या जहाँ भी आप किसी फैब्रिकेशन टीम में काम कर रहे हो, कई बार मटेरियल प्रोक्योरमेंट के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है, तो ये आपको आना चाहिए एज ए सिविल इंजीनियर। थैंक यू।